कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, जिसका तर्जुमा है, ऐ लोगो ये हमारा एहसान है कि हमने तुम में अपना प्यारा रसूल भेज दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये इसका सीधा सा तर्जुमा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर एहसान का इजहार फरमा रहा है कि ये हमारा एहसान है कि हमने तुम में अपना प्यारा रसूल भेज दिया है, हमने तुम में अपना प्यारा नबी भेज दिया है। हजराते मोहतरम, अगर आप देखेंगे कि एहसान अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयते करीमा में अपने बंदों को एक एहसान का इजहार फरमा रहा है कि ऐ लोगों, मेरा ये एहसान है कि मैंने अपना प्यारा रसूल तुम्हारे दरमियान भेज दिया है। एहसान ये अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, लेकिन मुझे बताइए कि क्या इस कायनात में सिर्फ आका की ही एक नेमत है कि जिस पर अल्लाह अपना एहसान जतला रहा है? नहीं नहीं, जब आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि इस कायनाते रंगोबू में अल्लाह की बेशुमार ऐसी नेमतें हैं जिनके मुतालिक खुद कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि फला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो अल्लाह की नेमतें तुम शुमार नहीं कर सकते हो। अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, अगर आप खुद अपने अंदर और अपने वजूद के अंदर गौर करेंगे तो बेशुमार नेमतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। क्या ये आपकी चमकती हुई आंखें, क्या ये अल्लाह की नेमत नहीं है? क्या ये आपके दुआ के लिए उठते हुए हाथ, क्या ये अल्लाह की नेमत नहीं है? क्या ये आपकी जिक्र में चलती हुई जबान, क्या ये अल्लाह की नेमत नहीं है? अगर आपको एहसास न हो तो जरा पूछो उससे जिसे अल्लाह ने आंखों से महरूम कर दिया है, वो बताएगा कि ये कितनी बड़ी नेमत है। जरा पूछो उससे जिसको अल्लाह ने हाथ नहीं दिए हैं, वो बताएगा कि हाथ कितनी अजीम नेमत है। मुझे तो वो किस्सा भी याद आ रहा है कि वक्त का अमीर तरीन इंसान था, लेकिन उसका हाल ये था कि सिर्फ एक नेमत छीन ली गई थी, और वो ये थी कि उसकी पलकें हरकत नहीं करती थी। अगर ऊपर है तो ऊपर रहती थी, अगर हरकत करना होती थी तो वो हाथ से खुद पकड़ के उन्हें हरकत देता था। अगर आप थोड़ी देर के लिए अपनी पलकों को हरकत न दे, आप आंख नहीं खोल सकते। ऐसा निजाम अल्लाह ने दिया है कि हर थोड़ी देर में आपको पलकें झपकाना होगी। अगर झपकाएंगे तभी जाकर आप आंखों से देख सकते हैं। इंसान अमीर तरीन है, करोड़पति है, लेकिन ये नेमत उसे नहीं दी गई थी। पूछने वाले ने पूछा था, तुम इतने अमीर हो, अगर सारी दौलत से कुछ तुम्हें खरीदने का मौका दिया जाए तो बताओ क्या खरीदोगे? कहने वाले ने कहा था, सुनो, मैं अगर खरीदने का मौका दिया जाए तो पल के झपकाने की नेमत खरीद लूंगा। मुझे अल्लाह ने इस नेमत से महरूम किया है। आज करोड़ों की नेमत मेरे पास है, मगर इस नेमत की वजह से मेरी जिंदगी सही से नहीं चलती है। कितनी नेमतें हैं अल्लाह की, तुम शुमार नहीं कर सकते हो, मगर किसी नेमत पर अल्लाह ने एहसान का इजहार नहीं किया है, मगर जब अपना हबीब भेजा है तो इसलिए इजहार कर रहा है ताकि तुम आम नेमतों की तरह ना समझ लेना। तब इरशाद हुआ है, आए लोगों, ये आम नेमत नहीं है, हमारा एहसान है कि हमने तुम में अपना रसूल भेज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, पत्ती पत्ती फूल फूल, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितना अजीम है ये एहसान, और अगर आपको एहसास ना हो, इसलिए कि नेमत जब बगैर मेहनत और मशक्कत के मिल जाए तो फिर उस नेमत का कीमत का इंसान को एहसास नहीं होता।
अगर ये समझना है कि मुस्तफा का दामन ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, तो ये अपने आप से ना पूछो, पूछना है तो जरा सलमान फारसी से जाकर पूछो। वाह वाह सुभान अल्लाह। सलमान फारसी बताएंगे ये कैसे मिलता है और कितने जतनों के बाद अल्लाह के नबी का दर मयस्सर आता है। बचपन का जमाना है, मजूसी उनका बाप आग का पुजारी है। कहते हैं एक दिन मेरे बाप ने मुझे बाजार भेज दिया, मैं बाजार से गुजरा तो एक गिरजाघर वहां था, ईसाइयों का मंदिर वहां था। कहते हैं जब मैं वहां से गुजरा मैंने कुछ आवाजें सुनी तो मैं अंदर गया, देखा तो वो नमाज पढ़ रहे थे। मैंने नमाज पढ़ने की हालत को देखा, मेरे दिल ने गवाही दी ये दीन अच्छा है, हमारा दीन अच्छा नहीं है। हम तो जिस आग को जलाते हैं उसी की पूजा करते हैं, मगर ये रब्बे वाहिदुल कहार की इबादत कर रहे हैं। कितने अच्छे सजदे हैं, कितना अच्छा रुकू है। कहते हैं मैं घर से वापस आ गया, दुकान बाजार से वापस आया, मुझे बहुत देर हो चुकी थी। मेरे अब्बा ने पूछा कहाँ रह गए थे? कहा मैं तो गिरजाघर में घुसकर देख कर आया हूँ। अब्बा वो दीन अच्छा है, हमारा दीन अच्छा नहीं है। बाप ने कहा तू भी दीन हो जाएगा, तुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं है। कहते हैं बेड़ियों में मुझे डाल दिया गया, मैं बाहर नहीं जा पा रहा था। लेकिन सुनो, मैंने एक लोगों से कह रखा था, उससे पूछा था, पादरी से पूछ लिया था कि ये बताओ ये जो दीन ईसा अलैहिस्सलाम का है इसका मरकज कहाँ है? तो उसने हमें बताया था इसका मरकज मुल्क शाम में है, वहां जाओगे बड़े बड़े उलमा तुम्हें मिलेंगे। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैंने किसी तरह बेड़ियों को काटा और मुल्क शाम जाने वाले काफिले में शामिल हो गया, जाकर मुल्क शाम पहुंच गया। वहां पादरी के पास गया और कहा सुनो मुझे ये दीन अच्छा लगता है, मुझे दीन का खादिम बना लो। ईसाई पादरी था, खादिम बना लिया, खादिम बनाया, खिदमत करते रहे। आखिरी वक्त आ गया उस पादरी का। पूछा हजरत जब तक आप रहे हैं आपने मैंने आपकी खिदमत की है, लेकिन अब आप तो जा रहे हैं, अब बताइए मैं कहां जाऊंगा? बताने वाले ने कहा सुनो घबराओ नहीं, तुम मूसल चले जाना, वहां पर बहुत बड़ा आलिम मौजूद है, वो भी हक पर है, जिस तरह हम हक पर हैं वो भी हक पर है। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं मूसल चला गया, वहां पहुंचा, बहुत अच्छा आलिम था, मैं उसकी खिदमत में लग गया, कई साल तक खिदमत करता रहा, उसकी भी मौत का वक्त आ गया। मैंने उससे पूछा अब कहां जाऊं? तो कहा घबराओ नहीं, अब मूरिया चले जाओ, वहां पर एक आलिम मौजूद है, जिस तरह मैं हक पर हूँ वैसे ही वो भी हक पर है। कहते हैं मैं अमूरिया चला गया। इस तरह ये सफर हक की तलाश का जारी है। अमूरिया पहुंचे हैं, पादरी के पास पहुंचे, मिले, खिदमत की, आखिरी वक्त उस पादरी का आ गया। आप सोच रहे होंगे सबके सब इंतकाल कर रहे हैं, हजरत सलमान फारसी सुनो 300 साल की उम्र उन्होंने पाई है। सुभान अल्लाह, 300 साल जिंदा रहे हैं। अमूरिया के पादरी से मरते वक्त उन्होंने कहा था सलमान फारसी ने, ऐ मेरे आका अब बताइए आप भी जा रहे हैं, अब मैं किसके पास जाऊंगा? तो जवाब सुनिए, पादरी कहता है सुनो अब तो मुझे नहीं मालूम कि मैं तुम्हें कहां भेजूं, कोई पादरी अब नहीं रह गया है, लेकिन मुबारक हो, सुनो आखिरी नबी का जमाना करीब आ गया है, मुस्तफा का जमाना करीब आ गया है। अब तुम कहीं मत जाओ, अगर जाना है तो तुम मदीना पहुंचो, अगर दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें हबीब के दर तक पहुंचा दे, दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें रसूल के कदमों तक पहुंचा दे, इसलिए कि अगर दुनिया को अब निजात मिलेगी तो मुस्तफा के दर से मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, पत्ती पत्ती फूल फूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 300 साल मुस्तफा की तलाश,
आखिर में बताने वाले ने बताया, सुनो मदीना चले जाओ, किताबें बता रही हैं कि आखिरी नबी का जमाना करीब है, मुस्तफा की आमद होना है। अब अगर तुम निजात चाहते हो तो तुम्हें मुस्तफा के दर पे मिलेगी, तुम किसी तरह मदीना का रास्ता तलाश करो। अल्लाह अकबर। सलमान फारसी कहते हैं, जाने वाले तूने ये तो खुशखबरी दे दी कि नबी आखिर ज़मा का जमाना करीब आ गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं पहचानूंगा कैसे कि यही आखिरी नबी है, यही मुस्तफा है। अल्लाह अकबर। कहा सुनो, अगर तुम निशानियां देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें 3 निशानियां बताए देता हूं, जिसमें देखो झुक जाना वही मुस्तफा होंगे। क्या निशानी है? कहा सुनो, पहली निशानी ये है, ला याकुलु सदक़ता, वो नबी सदका नहीं खाएंगे। पहली निशानी, अगर तुम सदका करोगे तो हाथ नहीं लगा सकता, चाहे भूखा रहे, लेकिन वो नबी सदका नहीं खाएगा। जरा सोचो, सदका मुस्तफा पर हराम है, इसलिए कि जिसके दस्तरखान पर सारी कायनात पल रही हो वो किसी का सदका नहीं खाएगा, सारी कायनात को उसी के दर का सदका खाएगा। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कहा सुनो, वो सदका नहीं खाएगा। दूसरी निशानी, याकुलुल हदियता, हाँ बतौरे तोहफा कुछ दे दोगे, हदियतन कुछ दोगे, नजर पेश करोगे तो तनावुल फरमा लेंगे, तो खा लेंगे। ये 2 निशानियां हैं। और तीसरी निशानी ये है, बैन कतफैही खातमुन नबुव्वत, उनके दोनों शानों के दरमियान, उनके पुश्ते अनवर पर नबुव्वत की मोहर लगी होगी। जब ये मोहर देख लेना तो समझ जाना यही मुस्तफा है, यही आखिरी नबी है। ऐ सलमान, ये 3 निशानियां मैं तुम्हें दिए देता हूं, और जाओ अब तुम मदीना का रास्ता तलाश करो। हजरत सलमान कहते हैं, मुझे पता चला कि उसी वक्त मदीना से, मक्का से एक काफिला भी मुल्क शाम आया हुआ है, या मूरिया आया हुआ है। कहते हैं, मैं उस काफिले से मिला और मैंने कहा कि देखो मुझे मदीनतुर रसूल तक पहुंचा दो, और ये सारा मालो सर मेरे पास है, तुम ले लो। मैंने कहा, उसने कहा इससे अच्छी और क्या बात होगी, सारा माल ले लिया। और कहते हैं, मुझे अपने काफिले में शामिल कर लिया। लेकिन जब ये काफिला मक्का की तरफ चला तो मक्का पहुंचने से पहले ही उन्होंने मुझे अपना गुलाम बना लिया, मेरे बाल काट दिए, मुझे गुलाम बना लिया। अल्लाह अल्लाह। कहते हैं, मैं मक्का पहुंचा और कुछ दिन मक्का में रहा, लेकिन मेरे आका ने मुझे मरते वक्त बताया था, उस पादरी ने, कि नबी जहां तशरीफ लाएंगे खजूरों का सारा इलाका होगा। कहते हैं, मैं देख रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जहां मुझे बेचा गया था उसने दूसरे आदमी से बेच दिया, और वो आदमी मदीना का था, मुझे लेकर मदीना चला गया। और जब मैंने वो बागात देखे तो मैंने कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, ये कितनी अच्छी गुलामी है कि जो मुझे मदीना में लेकर चली आई है, जो मुझे शहर रसूल में लेकर चली आई है। अल्लाह अकबर। कहते हैं, मैं मदीनतुर रसूल पहुंच गया और इंतजार करने लगा कि अब नबी आखिरुल ज़मा यहीं आने वाले हैं। कहते हैं, एक दिन मैं पेड़ पर चढ़ा हुआ अपने मालिक का काम कर रहा था कि अचानक उस मालिक का भाई दौड़ता हुआ आया, और मालिक नीचे बैठा हुआ था। मालिक से कहता है, तुम्हें पता है कि आज मक्का से एक शख्स मदीना आया है जिसे उसका नाम लोग मोहम्मद बताते हैं, और जो कह रहा है कि हम अल्लाह के नबी हैं, हम अल्लाह के नबी हैं। हजरत सलमान फारसी कहते हैं, जैसे ही मैंने ये सुना मेरे बदन पर कपकपी तारी हो गई। हो न हो
ये वही नबी है जिसकी खबर मुझे पादरी ने दी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक पादरी ने दी थी। कहते हैं मैंने कहा नादानो तुम क्या जानो कि ये कौन है। 3 निशानियां थी। कहते हैं मैंने इरादा कर लिया कि अब तीनों निशानियों को देखना है, पूरा करना है। कहते हैं मैंने कुछ खजूरें जमा की। अल्लाह के नबी कबा में मौजूद थे। मैं खजूरें लेकर गया। सहाबा का झुरमुट है। आका पर नजर पड़ी। मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा और वो खजूरों की टोकरी रख दी और मैंने अर्ज किया, ऐ मोहम्मद ये सदके की खजूरें हैं, हम सदके की खजूरें लेकर आए हैं, इसे कबूल कर लीजिए। कहते हैं फिर मैंने दे दी और देकर देखने लगा खाते हैं कि नहीं खाते हैं। कहते हैं मैंने देखा कि रसूलुल्लाह ने सारी खजूरें सहाबा में बांट दी, एक खजूर भी अपने मुंह में न ली। कहते हैं मैंने अपने दिल में कहा हादिही हियल वाहिदा, अल्लाह का शुक्र है कि एक निशानी मुकम्मल हो गई है। सुभान अल्लाह, बेशक। मैं चला आया, देख लिया कि पादरी ने कहा था कि सदका नहीं खाएंगे, तो भूखे हैं लेकिन सदका नहीं खा रहे हैं। कहते हैं मैं फिर वापस अपने मालिक के पास आया और दोबारा फिर मैंने कुछ खजूरें जमा की और चंद रोज के बाद फिर पहुंचा और मैंने अर्ज किया, ऐ मोहम्मद ये हदिया है, ये नजराना है, सदका नहीं है। तो कहते हैं मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सहाबा को भी बांट रहे थे और खुद भी तनावुल फरमा रहे थे। जब मैंने ये देखा तो मैंने अपने दिल में कहा हादिही सानिया, अल्लाह का शुक्र है कि 2 निशानियां मुकम्मल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं अब तीसरी निशानी का मसला था, नबूवत की मोहर देखना है। कहते हैं फिर मैंने वक्त निकाला, छुपते छुपाते एक मर्तबा में रसूलुल्लाह की महफिल में पहुंच गया। आका अलैहिस्सलाम के पुश्त अनवर पर चादर पड़ी हुई थी और जब चादर हो तो फिर पुश्त दिखाई नहीं दे रही थी। कहते हैं मैं आका के इर्द गिर्द घूमने लगा कि कहीं से हवा का झोंका आ जाए, कहीं से तो ये चादर उड़ जाए, बहुत देर हो रही है, मैं देख लूं, इत्मीनान हासिल हो जाए। कहते हैं मैं तो घूम रहा था लेकिन मेरे आका ने जबान खोली, कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने अपनी चादर को खुद ही हटाया और इरशाद फरमाया उन्जुर इला मा उमिरता बिही, ऐ सलमान पादरी ने जो तीसरी निशानी बताई थी आकर तुम खुद ही मुला। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सुभान अल्लाह। आका ने पूछा नहीं क्यों देख रहे हो, बल्कि गैब के जानने वाले पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐ सलमान इर्द गिर्द घूमते क्या हो, अरे तुम वहां से चले भी नहीं थे और हमें खबर हो गई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया जो पादरी ने कहा था देख लो। सलमान कहते हैं जैसे ही मैंने मोहरे नबूवत देखी मुझे अपने ऊपर आपा न रहा, मैं रसूलुल्लाह से चिपक गया, मैं दारो कतार रोने लगा। या रसूल अल्लाह आपको तलाश करते हुए 300 साल गुजर गए हैं, तब जाकर आपका दर मिला है। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। एक सलमान फारसी है कि 300 साल में उन्हें रसूलुल्लाह का दामन मिला है, मगर जरा खुदा का एहसान देखो कि हमें तलाशना नहीं पड़ा। हम पैदा हुए तो कानों में अजान देकर बता दिया गया मुबारक हो कि तुम रसूलुल्लाह के गुलाम बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। बताओ ये अल्लाह का एहसान है कि नहीं, ये बड़ा एहसान है कि नहीं।
कौन सी नेकी थी जिसकी वजह से तुम्हें रसूलुल्लाह का दामन मिला है? तो तुम कहोगे हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बगैर नेकी किए, बगैर तलाशे अल्लाह ने अपने हबीब के दर तक पहुंचा दिया है। अल्लाह कहता है सुनो सुनो, ये मेरा एहसान है कि हमने तुम्हें अपने रसूल का उम्मती बना दिया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का एहसान है कि उसने अपना रसूल तुम्हारे बीच में भेज दिया। खुदा ने तो एहसान कर दिया। दूसरी आयत में अल्लाह कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अब जरा खबरदार हो जाओ, एहसान का बदला तो एहसान ही होता है। अरे हमने तो एहसान कर दिया था, अब तुम बताओ कि तुमने उस एहसान का क्या बदला चुकाया है? तुमने क्या किया? अरे हमने इतना अजीम एहसान कर दिया, लेकिन उस एहसान का बदला तुमने ये चुकाया है कि जब अज़ान होती है तो तुम हमारी बारगाह में तो सजदे करने के लिए तैयार नहीं हो। जब रसूलुल्लाह की सुन्नतों की बात आती है तो तुम पामाल करने के लिए तैयार हो जाते हो। बताओ क्या यही हमारे एहसान का बदला है? तुम्हें दोनों तरफ देखना होगा। रसूलुल्लाह के एहसान को महसूस करने वालों, अल्लाह ने एहसान कर दिया था, लेकिन देखो जरा ये उम्मत ने रसूलुल्लाह से कितनी मोहब्बत की। मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है उसी के नक्शे कदम पर चलता है। लेकिन आज नौजवानों को देखो, वो किसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं? उनका लिबास क्या बता रहा है? ये फटा हुआ पैंट, ये अजीबोगरीब बाल क्या बता रहे हैं? किसकी पैरवी हो रही है? पूछो इन नौजवानों से, इन्होंने टीवी में किसी को देखा है, उसको चाहते हैं, ये उसके फैन बनते हैं और सारी जिंदगी गुजार देते हैं। जिस तरह उसने पैंट पहना वैसे ही पहनेंगे, जिस तरह के बाल उसने दिखाए हैं वैसे ही करेंगे, जिस तरह शर्ट पहनी है वैसे ही हम करेंगे। इसलिए कि फैन हैं हम उनके, उन आकाओं के जो बंबई की सरजमीन पर बैठकर बेहयाई फैलाते हैं। आज का नौजवान उन्हीं का परस्तार है, पूरी जिंदगी गुजार देता है। अल्लाह अल्लाह, बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, लेकिन याद रख, जिससे तूने मोहब्बत की है और जिसके नक्शे कदम पर चल रहा है उसे पता ही नहीं है कि तू कौन है, तेरा बाप कौन है और तुझे क्या मुसीबतें और परेशानियां हैं। पूरी जिंदगी भी गुजार देगा तो तुझे ना वो जानता है ना जानना चाहता है। और अगर देखना हो तो जाकर बंबई की सरजमीन पर देखो, उनके बंगलों के सामने लोगों की कतार लगी हुई है, लेकिन आने वाला आता है, हाथों को हिलाता है, चला जाता है। बस हो गई मोहब्बत। जिसके लिए पूरी जिंदगी न ये देखा कि अच्छा लग रहा है, न ये देखा कि बुरा लग रहा है, उसके लिए सारी जिंदगी मोहब्बत का इजहार करता रहा। लेकिन याद रख, ये वो नबी है जिसे मोहब्बत का इजहार करके तो देख, तुझे दुनिया तो दुनिया है, जब तू कब्र में पहुंचेगा चारों तरफ अंधेरा होगा, कोई दिखाई नहीं देगा, तेरी सांसें डूब रही होंगी, अंधेरे में अचानक एक आवाज गूंजेगी, घबरा नहीं, तेरा रसूल आने वाला है, तेरा पैगंबर आने वाला है। अरे अगर मोहब्बत करना है तो उस रसूल से करो, जो ना तुम्हें दुनिया में भूलता है ना आखिरत में। सुभान अल्लाह, बेशक, माशाअल्लाह। किससे मोहब्बत करके बैठ गए हो? किसके लिए पैसे खर्च कर रहे हो? ये सब का सब तिजारत है, तिजारत जो तुम समझ नहीं पाते हो,
जो तुम टीवियों पर देखते हो, ये एक तिजारत होती है। जानबूझकर उन्हें नए लिबास पहनाए जाते हैं ताकि ये कौम पगला जाए, न ये देखे कि अच्छा लग रहा है, न देखे कि बुरा लग रहा है। देखो उस नबी की तुम्हें अल्लाह ने हुक्म ये दिया था, क्या कहा था? अभी हजरत ने वो आयत करीमा पढ़ी थी, वलक़द कान फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वलक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने कहा था सुनो, किसी और को रोल मॉडल ना बना लेना। अगर नक्शे कदम पर चलना ही है तो जरा उसके नक्शे कदम पर चलो कि जिसका नक्शे कदम सिर्फ दुनिया तक नहीं है, अगर चलोगे तो कब्र के रास्ते से तुम्हें जन्नत तक ले जाता। सुभान अल्लाह बेशक। और तुमने तो पूरी जिंदगी गुजार दी, तुम्हारा वज़ा कता सब दिख रही है। फलाने का फैन हूं मैं, तू हमारा नौजवान फलाने का फैन हूं, याद है? वो तुम्हें जानता है नहीं, जानेगा नहीं, लेकिन इस रसूल का होकर तो देखो। तुम बैठोगे फतेहपुर की सरजमीन पर, कोई वास्ते की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ तुम तन्हाई में मोहब्बत से एक मर्तबा कह देते हो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, सिर्फ एक मर्तबा नाम लेते हो, फरिश्ता कहता है या रसूल अल्लाह, फतेहपुर की सरजमीन से फला आशिक ने आप पर दुरूद का तोहफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपका नाम पहुंच जाता है, रसूलुल्लाह की बारगाह में लिख जाता है मेरा फला आशिक है जो मुझ पर दुरूद भेज रहा है, मेरा नाम ले। मेरे दोस्तों, हमने रसूलुल्लाह को अपनी जिंदगी और अपनी खुशियों से निकाल दिया, कौम मुस्लिम ने खुशियों से निकाल दिया। बातें कड़वी लगे तो उस पर गौर करना चाहिए कि अच्छी है कि नहीं है। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा। रसूलुल्लाह कब याद आएंगे? हाँ आएंगे, याद आएंगे। जब अब्बा का जनाजा रखा होगा तो रसूलुल्लाह याद आएंगे, तब कहा जाएगा इमाम साहब आओ, सुन्नत के मुताबिक कफन काटना, जरा इधर उधर ना हो जाए, कब्र में उतारना सुन्नत के मुताबिक। भला इमाम की हिम्मत है कि कफन का जो रंग होता है वो रंग बदल दे, सफेद के बजाय हरा कर दे? क्यों नहीं करोगे? नाजायज तो नहीं है, नाजायज नहीं है, सुन्नत है। चाहे तो हरे कलर से भी आप चाहें तो अपने मुर्दों को दफना सकते हैं, पूछिए उलमाए किराम से, हराम नहीं है, लेकिन वहां एक एक सुन्नत पर अमल होगा। अगर रसूलुल्लाह ने सफेद कहा है तो सफेद ही होगा। कब याद आए? मौलाना साहब जरा देख लेना, मुर्दे का चेहरा जरा किबले की तरफ कर देना, सुन्नत है। जब अब्बा मर गए तो अब कदम कदम पर रसूलुल्लाह याद आ रहे हैं, मगर जब शादी में तेरी बेटी नाच रही थी तब तुझे रसूलुल्लाह की सुन्नतें याद नहीं आ रही थी। जब तेरा बेटा मेहंदी लगा रहा था तब तुझे रसूलुल्लाह की सुन्नतें याद नहीं आ रही थी। जब नंगे नाच और गाने हो रहे थे तब तुझे रसूलुल्लाह की सुन्नतें याद नहीं आ रही थी। याद रखना, रसूलुल्लाह का दीन सिर्फ मुर्दों का दीन नहीं है, ये तो उनका दीन है कि जो अमल कर लेता है तो मरने के बाद भी खुदा कहता है खबरदार इन्हें मुर्दा न कहना, ये हमेशा के लिए जिंदा। सुभान अल्लाह बेशक। हमने रसूलुल्लाह को खुशियों से निकाल दिया, माँ बहनों ने निकाल दिया, माँ बहनों ने सब ने निकाल दिया, बुजुर्गों ने निकाल दिया। खुशियों में आप क्यों शरीक होंगे? मामला थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। तब इमाम को बुलाकर नहीं पूछते कि इमाम सुन्नत क्या है, इसलिए कि इमाम से पूछेंगे तो इमाम कह देगा कि मस्जिद में जाकर सादगी के साथ निकाह पढ़ा लेना ये अली की सुन्नत है, मुस्तफा की सुन्नत है। तो फिर मामला तो बड़ा किरकिरा जाएगा, नांगिन डांस कौन करेगा फिर? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस रविश को अपने माशरे से निकाल दो।
सिर्फ दीन तुम्हारे मुर्दों के लिए नहीं है, मुर्दों से ज्यादा जिंदों के लिए ये दीन भेजा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमने बेशक खुशियों से निकाल दिया। उपटन भाभियां लगा रही हैं तो नहीं पूछता कि भाभी के जरिए उपटन लगाना जायज है कि नहीं है, इसलिए कि इमाम बता देगा कि रसूलुल्लाह की सुन्नत ये है कि हुजूर इरशाद फरमाते हैं, इन्नी ला उसाफिहुन निसा, तुम उपटन लगाने की बात करते हो, मैं तो औरतों से मुसाफा भी नहीं करता हूँ। इसलिए कि औरत इतनी मुकद्दस है कि उसके लिए कुछ महरम होते हैं, कुछ गैर महरम होते हैं। सिर्फ महरम से ही वो हाथ छुला सकती है, गैर महरम उसे हाथ नहीं छुला सकता है। तुम उपटन लगाते वक्त नहीं पूछते हो, हाँ मरने के बाद काफूर लगाना होता है, तब पूछते हो कि काफूर कहां पर लगाया जाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रसूलुल्लाह को अपनी खुशियों में शामिल करने की कोशिश करें। ये रसूल इसलिए कि इस रसूल ने तुम्हें हर मौके पर याद रखा है। क्या रसूलुल्लाह ने तुम्हें सिर्फ गम में याद रखा? नहीं, जब मेराज में अल्लाह ने बुलाया, वहां पूछा क्या चाहते हो, तो जवाब आया था उम्मती उम्मती। खुशी का मौका था, वहां रसूलुल्लाह ने तुम्हें याद रखा है। और गम का मौका आया तो हजरत कुसुम इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह को कफना कर लिटा दिया गया कब्र में, होंठ हिल रहे थे, जब मैंने दोबारा अपने कानों को रसूलुल्लाह के होंठों से करीब किया तो सदा आ रही थी, रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। गम हो तो रसूलुल्लाह ने इस उम्मत को याद रखा है, खुशी का मौका था तो रसूलुल्लाह ने उम्मत को याद रखा है। उम्मत पर फर्ज है कि अब अपनी खुशियां हो तो रसूलुल्लाह की शरीयत को याद रखे, और गम हो तो रसूलुल्लाह की शरीयत को याद रखे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमने तो रसूलुल्लाह को पुकारना छोड़ दिया है। आज जरा सा कुछ मामला हुआ, मुअव्विज़ीन के पास पहुंच गए, जरा तावीज बना दो। घर में बर्तनों की आवाज आती है, रात का सन्नाटा होता है, बर्तन बजते हैं, कीले ले आए, पूरे घर में ठोके। रसूलुल्लाह से उम्मत का ताल्लुक कमजोर होता जा रहा है। याद रखो, ये अहले सुन्नत का अकीदा है, अकीदा कि रसूलुल्लाह जिस तरह कल उम्मत की पुकार को सुनते थे, आज भी उम्मत की पुकार को सुनते। कहां गया ये अकीदा? ये अकीदा तो हमें दिखाई नहीं देता है, मगर देखो चाहने वालों का हाल क्या है। कर्ज में डूब गया, कर्ज इतना हो गया कि अदा नहीं कर पा रहा है, सेठ से बचता हुआ फिरता है, लेकिन एक मर्तबा बाजार में अचानक सेठ से सामने मुलाकात हो गई तो उसने गिरेबान पकड़ लिया। अब तो तुम्हें कर्ज अदा करना होगा, वरना मुहाफिजीन को बुलाकर तुम्हें कैद खाने में डलवा दूंगा। गरीब इंसान था, कहा सुनो मुझे 3 रोज की और मोहलत दे दो, मैं 3 दिन के बाद तुम्हारा कर्जा अदा कर दूंगा। सेठ ने कहा 3 दिन? अब तो मुझे ये भरोसा भी नहीं है कि तुम इस बस्ती में रहोगे भी कि नहीं रहोगे, इसलिए कि तुम इस बस्ती के नहीं हो, कभी भी यहां से जा सकते हो। कहा कि 3 दिन की और मुझे मोहलत दीजिए। सेठ ने कहा 3 दिन की चाहिए तो जमानत लेकर आओ, है कोई जो तुम्हारी जमानत ले ले? कहा इस शहर में तो कोई नहीं है जो मेरी जमानत ले ले, लेकिन तुम मुसलमान हो तो सुनो, एक जमानत में देना चाहता हूं, अगर कबूल हो जाए। कहा बताओ? कहा मैं रसूलुल्लाह को बतौर जमानत तुम्हारी बारगाह में पेश कर रहा हूं, अगर तुम जमानत ले सकते हो तो रसूलुल्लाह के नाम की जमानत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सेठ मुसलमान, आका का नाम सुना तो गर्दन झुक गई, कलमा पढ़ा, आंखों को छूमा, कहा तुमने बहुत बड़ी जाते गिरामी का नाम ले दिया है, मैं तुम्हें बिल्कुल इजाजत देता हूं 3 रोज की, लेकिन अब इस बात का ख्याल रखना कि 3 दिन के अंदर कर्ज अदा कर देना, वरना बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, रसूलुल्लाह के नाम का भी मसला है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम तो रुस्वा हो ही जाओ।
और आइंदा किसी को रसूलुल्लाह के नाम पर जमानत कोई न दे, ये बहुत बड़ी रुसवाई होगी। इसलिए अब ख्याल रखना, अदा हो जाना चाहिए। जाओ, तुमने रसूलुल्लाह का नाम जमानत पर रखा है, हम तुम्हें इजाजत देते हैं। चला गया। एक रोज गुजर गया, 2 रोज गुजर गए, तीसरे रोज का दिन गुजर गया, इंतजाम न हो पाया। रात की तन्हाई है, मियाँ बीवी बैठे हैं, सुबह होगी, सेठ आएगा, पैसा मांगेगा, हम देंगे क्या? अल्लाह अकबर। बीवी बड़ी नेक थी, कहा सुनो, अब सारी उम्मीदों के चिराग जब गुल हो जाए तो एक उम्मती सिर्फ रसूलुल्लाह की तरफ देखता है। आओ, जिसके नाम को हमने जमानत के तौर पर पेश किया है, आओ उसी रसूलुल्लाह को पुकारते हैं, उसी रसूल को आवाज देते हैं। उन्होंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। मियाँ बीवी ने दुरूद पाक पढ़ा, इसलिए कि जानते हैं जैसे ही दुरूद पढ़ो वहां नाम पेश होने लगता है। दुरूद पढ़ा और दुरूदों के दरमियान में अपनी अर्जियां भी लगाते चले गए। या रसूल अल्लाह करम करें, बात हमारी इज्जत की नहीं है, बात आपके नाम की भी है। दुरूद पढ़ते गए, रात की तन्हाई हुई, रात का एक पहर गुजरा, मियाँ बीवी को नींद आ गई, मगर इधर आंख लगी, वहां शौहर के ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। आका इरशाद फरमाते हैं, घबराते क्यों हो? जो हमसे लौ लगा लेते हैं हम उन्हें कभी रुसवा नहीं होने देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कर्ज कल देना है, कैसे अदा होगा? आका ने इरशाद फरमाया, घबराओ नहीं, सुबह हो तो बादशाह अब्दुल हमीद के पास चले जाना और उससे कह देना कि मेरा कर्जा अदा करो, ये रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है। बादशाह से कह देना कि वो तुम्हारा कर्जा अदा करे, और अगर वो पूछे कि कैसे कर दूं तो कह देना रसूलुल्लाह ने कहा है। सुभान अल्लाह। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, कह तो दूंगा, लेकिन मसला यह है कि बादशाह पूछेगा जरूर कि तुमने रसूलुल्लाह को देखा है, इसकी दलील क्या है? क्या सबूत है कि तुमने रसूलुल्लाह को देखा है? आका इरशाद फरमाते हैं, सबूत चाहिए तो सबूत लो। बादशाह अब्दुल हमीद रोजाना मुझ पर 50 मर्तबा दुरूद भेजता था, मगर कल रात दुरूद भेजना भूल गया है। जाकर कह दो कि दुरूदों का तोहफा नहीं पहुंचा, उसके बदले वो तुम्हारा कर्ज अदा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। सुबह हुई, खुशी खुशी बादशाह अब्दुल हमीद के पास। बादशाह ने कहा, क्या बात है? कहा, बादशाह सलामत, कल ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, मेरा कर्जा अदा करने का हुक्म दिया है। कहा, हुक्म दिया, सबूत क्या है कि तुमने रसूलुल्लाह को देखा? कहा, बादशाह, तुम रोजाना 50 मर्तबा दुरूद भेजते हो, कल रात भूल गए थे, ये तोहफा नहीं पहुंचा है, उसके बदले हुजूर ने फरमाया है। बादशाह कहता है, बस ज़बान को अब रोक ले, इसलिए कि ये वो राज है जिसे या तो मैं जानता हूं या मेरा रसूल जानता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा, जरा ये तो बताओ कि रसूलुल्लाह ने मेरा नाम कैसे लिया था? बादशाह ने जब ये पूछा, गरीब इंसान कहता है, रसूलुल्लाह ने कहा था मेरे अब्दुल हमीद से कह देना कि कर्जा अदा कर दे। अल्लाह अल्लाह। बादशाह झूमने लगा, अशरफियों की थैली निकाली, झोली में डाल दी, कहा, फिर कहो मेरे रसूल ने क्या कहा था? कहा, रसूल ने कहा था मेरे अब्दुल हमीद से कह देना। दोबारा फिर निकाली, फिर डाल दी, कहा, फिर बताओ मेरे रसूल ने क्या कहा था? कहा, मेरे अब्दुल हमीद से कह देना। फिर डोलियां डाल दी, वो कहता गया, डोलियां डालता गया। वो झूम इसलिए रहा था, दुनिया कहती है मेरा रसूल, मगर ये मेरी किस्मत की मेराज है कि रसूलुल्लाह कह रहे हैं मेरा अब्दुल हमीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। बताओ, ऐसा रसूल तुम्हें अल्लाह ने दिया है, ऐसा रसूल दिया है। इसीलिए तो अल्लाह कह रहा है, इधर उधर की नेमत न समझ लेना,
बहुत अजीम नेमत है, हमारा एहसान है कि हमने तुम में अपना रसूल भेज दिया। ये एहसान है, कितना प्यारा रसूल दिया है कि तुम कहीं भी रहो वो रसूल तुम्हें सुनता भी है, तुम्हें जानता। ये हमारा अकीदा नहीं है हजरत, अकीदा लिखने वालों ने अकीदा लिख दिया। ये इसलिए नहीं बताते हैं आपको कुछ बीच बीच में कि आप हम लोग लड़ाई झगड़ा करें, लेकिन हकीकत है क्या लिखा। मैंने एक मर्तबा रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा, पूछा, बातचीत हुई तो देखा हुजूर उर्दू में बात कर रहे हैं। मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, ये कलाम आपको कहां से आ गई? तो रसूलुल्लाह ने कहा, जब से देवबंद का मदरसा खुल गया है हमें उर्दू आ गई। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी पहले उर्दू नहीं जानते थे, अब उर्दू आ गई है। याद रखना, वो रसूल सिर्फ अरब का रसूल नहीं है, वो सारी कायनात का रसूल है। और जो सारी कायनात का रसूल हो वो सारी कायनात की जबान जानता है, वो जबान भी जानता है जो पढ़ाई जाती है, वो जबान भी जानता है जो पढ़ाई नहीं जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उर्दू पढ़ाई जाती है तो उर्दू जानते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कहा वो जबान उर्दू यहां से आ गई। अच्छा, रसूलुल्लाह तो हिरनियों की बोली भी समझ लेते थे, रसूलुल्लाह तो पेड़ों की आवाज भी समझ लेते थे। बता, तेरे मदरसा देवबंद में क्या हिरनियों की बोली भी सिखाई जाती है? क्या पेड़ों की बोली भी सिखाई जाती है? नादान अकीदा दुरुस्त कर ले, चाहे इंग्लिस्तान का हो, चाहे अरबिस्तान का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बंगाल का हो, जिस जबान में पुकारा जाता है रसूलुल्लाह हर जबान को समझते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा है, यह एहसान है अल्लाह का। अच्छा, अल्लाह कह रहा है, देखो हमने तुम पर एहसान किया है कि अपना रसूल इतना अच्छा भेज दिया। और एहसान दोनों तरफ से हुआ है। एक तरफ अल्लाह ने एहसान किया कि रसूल भेजा, और रसूल का ये एहसान है कि उसने परवरदिगारे आलम की बारगाह तक और आपको पहुंचा दिया है। ये भी तो एहसान उस अल्लाह तक पहुंचा दिया जो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आपके वालिदैन से ज्यादा आपको चाहता है। इतना चाहता है कि मुझे बताओ, उसकी नाफरमानी पर नाफरमानी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इज्जत और आबरू सब सलामत है। वरना मामला क्या है? मामू के घर पर पहुंचिए और कहिए हमारी लड़की का निकाह आपके लड़के से होना है, इनकार कर दे, हम देखते हैं। अगर इनकार कर दिया तो जिंदगी भर बोलचाल बंद हो जाता है। जरा सी जमीन ले ली, जिंदगी भर के लिए रिश्ता नाता तोड़ दिया जाता है। हक अदा ना करो तो रिश्ते नाते टूट जाते हैं। मगर ये खुदा है, खुदा मुस्तफा का रब है। तुम हक अदा करो या ना करो, अपने हबीब के सदक़े में हमेशा तुमसे ताल्लुक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अगर वो ताल्लुक तोड़ ले तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। कितना अजीम है हमारा रब, सुभान अल्लाह। शैतान को जन्नत से निकाला गया तो बजाय इसके कि तौबा करता, हदीस में आया है कि अल्लाह की बारगाह में सीना तान के खड़ा होकर कहता है, ऐ बारेला, मैं आदम की वजह से निकाला गया हूं, तो सुन ले, कसम है मुझे तेरी इज्जतो जलाल की, मैं कयामत तक आदम और आदम की औलाद के पीछे रहूंगा जब तक उसे जहन्नम का ईंधन न बना। अल्लाह खुदा के सामने कह रहा है, उसी की कसम खाकर कह रहा है कि मैं आदम की औलाद को जहन्नम का ईंधन बना दूंगा। मगर खुदा ने जवाब जो दिया, सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है, तो सुन, मुझे भी कसम है अपने इज्जतो जलाल की,
मैं अपने बंदे के आखिरी वक्त तक तौबा का दरवाजा खोल के रखूंगा। मेरा बंदा आखिरी वक्त भी मेरे बारगाह में तौबा करेगा तो मैं सारी जिंदगी के गुनाह मिटा दूंगा। सुभान अल्लाह बेशक। इतना अजीम रब दिया है, वरना कहीं पेड़ों के सामने झुक रहे होते, कहीं समंदरों के सामने में मत्था टेक रहे होते, लेकिन ये रसूलुल्लाह का करम है कि उन्होंने हमें अल्लाह का दर बता दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, महसूस करो उस एहसान को। और फिर अल्लाह कह रहा है एहसान का बदला तो एहसान ही होता है। हमने एहसान का बदला कोई नहीं चुकाया। हमारी जिंदगी का सरापा क्या बताता है, हमारे अमाल क्या बता रहे हैं, क्या हमने यही एहसान का बदला चुकाया? मस्जिद के मुसल्ले सर उठा उठा कर देख रहे हैं, कहां है वो लोग जिन पर अल्लाह ने एहसान किया था, आते क्यों नहीं है? अल्लाह की आवाज आ रही है, हैया अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मगर कोई है जो कह दे लब्बैक लब्बैक। ये ऐलान, ये नारे लगाने वालों, इस नारे का मतलब तुमने समझा ही नहीं है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब होता क्या? तुम क्या जानो? जानते हो लब्बैक का मतलब क्या होता है? फजर में अजान की आवाज आए, सर्दी का मौसम हो, कड़कड़ाती हुई सर्दी हो, वो कहे हैया अला सलाह, तो कह दो लब्बैक या अल्लाह, लब्बैक या अल्लाह, मालिक में हाजिर हो रहा हूं, मालिक में हाजिर हो रहा हूं। लब्बैक या रसूल। सिर्फ नारे लगा देने से काम नहीं चलता है। नौजवानों, आज एक नारा और लगाया जाता है, कहा जाता है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। चरागा होगा, हमारे और आपके घर में चरागा होगा। जिस घर में रोजाना नाच और गानों की आवाजें आए, तुम उस घर में रसूल अल्लाह को बुलाओगे? किस मुंह से पुकार रहे हो कि रसूल अल्लाह हमारे घर आ जाए? तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ियां नहीं हैं, क्या तुम पुकारते हो कि रसूल अल्लाह हमारे घर आ जाओ? तुम्हारी माँ बहनों के सर पर दुपट्टे नहीं हैं, क्या तुम पुकारते हो कि रसूल अल्लाह हमारे घर आ जाओ? तुम्हारे घर पर नमाजें छोड़ी जा रही हैं, किस मुंह से कहते हो कि मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह? रसूलुल्लाह को पुकारने के लिए थोड़ा सा मुंह तो चाहिए। पुकारने वालों ने पुकारा है, अल्लाह अल्लाह। नौजवान है, शादी अभी हुई है, मस्जिद नबवी है, आका तशरीफ फरमा है, इशा की नमाज हुई, आका ने अहादीस बताना शुरू कर दी। नौजवान बैठा, रसूलुल्लाह का चेहरा तक रहा है और रसूलुल्लाह की बातें सुन रहा है, और वो भूल गया कि आज तो मेरी शादी हुई है, कोई नई जिंदगी मेरा घर पे इंतजार भी कर रही है। लेकिन तारीख कहती है वो भूल गया था, लेकिन रसूलुल्लाह को मालूम था। इरशाद फरमाया, नौजवान आज तो तुम्हारी शादी हुई है, जाओ जाओ कल सुबह आ जाना, लेकिन अभी तो कोई इंतजार कर रहा है। ऐसा ना हो कि देर हो जाए तो उसके दिल में कुछ ख्यालात आने लगे कि कहीं मैं पसंद तो नहीं आई। तुम जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। नौजवान ने इजाजत ली और चला आया, घर में दाखिल हुआ, घूंघट उठाया, चांद सा चेहरा, बातें मोहब्बत की शुरू हुई कि अचानक आवाज गूंजी, इसी हाल में दुश्मनों का हमला हो गया है, आए नौजवानों निकलो, रसूलुल्लाह तुम्हें पुकार रहे हैं। तारीख कहती है नौजवान ने जैसा घूंघट उठाया था वैसा ही घूंघट डाल दिया, उठा, अपने हथियारों को सजाया और वो लिबास, जंगी लिबास पहना, चलने लगा। बीवी ने पैर पकड़ लिए, मेरे सरताज इस हाल में छोड़कर जाते हो? जवाब सुनिए। नौजवान कहता है, सुनो, तुम्हें अपने सरताज की पड़ी है, हमें अपना सरताज दिखाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह हो अल्लाह। वो भी तो जवान थे, कहते हैं छोड़कर चला गया, जंग में लड़ने लगा। आका अलैहिस्सलाम ने दूर से देखा, ये तो वही नौजवान है
जिसकी कल शादी हुई है आज आ गया। कहते जिस तरफ लड़ता हुआ जाता रसूलुल्लाह की निगाहें उसी तरफ जाती, इधर जाता तो इधर जाती। कहते हैं जख्मों से चूर होकर गिर गया, रसूलुल्लाह ने देखा गिर गया, सहाबा ने उठाकर लाने की कोशिश की कि चलो रसूलुल्लाह की बारगाह में दम निकले। इतने में रसूलुल्लाह की आवाज गूंजी, सुनो वही रहने दो ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जो हमारी मोहब्बत में अपनी जवानियां लुटा देते हैं, हमसे मिलने फिर वो नहीं आते, उनसे मिलने हम जाया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह खुद गए और जाकर उसका सर अपने जानू अक़दस पर रखा। क्या नसीबा है उस नौजवान का, जिस नौजवान की रूह रसूलुल्लाह के कदमों में निकल गई। जवानी उनकी भी थी, लेकिन उन्हें मालूम था कि ये जवानी रसूलुल्लाह के लिए मिली है। वो पुकार सकते थे मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, लेकिन उनका मुंह था, उन्होंने पुकारा तो रसूलुल्लाह ने चरागा कर दिया। रसूलुल्लाह ने चरागा कर दिया। रात दिन लीड लगाकर नंगे नाच और गाने सुनकर फिर कहते हो चरागा हो जाए। अरे जवानी को रसूलुल्लाह के दीन के लिए लुटाकर देखो तो सही, तुम्हारी जबान पर ये लफ्ज भी नहीं आएगा और रसूलुल्लाह तुम्हारे घर चरागा करके चले। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम और आप जो सुन्नी हैं, असल में वो जज्बात में बड़ी बातें करते हैं, जज्बाती बात। नारे लगाए लब्बैक या रसूलुल्लाह, बस शुरू हो गए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सबका मतलब होता है। ये जवानी क्यों है तुम्हारी? इसलिए है कि रात दिन बस वही व्हाट्सएप, वही फेसबुक, वही ये, वही इंस्टा, वही फलाना, वही दिखा। जरा सोचा कि ये जवानी किस लिए मिली है? ये जवानी तुम्हें इसलिए मिली है ताकि तुम रसूलुल्लाह के दीन का परचम लहरा सको। सुभान अल्लाह। और याद रखना एक बात और अभी कह दूं, और हुआ भी ऐसा है कि एक मुकर्रिर थे, वो कह रहे थे गरीब नवाज का करम होगा तो पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहरा जाए। पूरे मजमे से नारे नारे तकबीर, अरे वाह बड़ी बात कह दी। गरीब नवाज का करम होगा तो पूरे हिंदुस्तान में इस्लामी परचम लहरा जाए, बड़ी बात होगी। याद रखना, इस्लाम का परचम लहराने के लिए वोटों की जरूरत नहीं होती। जिस दिन तुम चाहो उस दिन इस्लाम का परचम लहरा सकता है, वोटों से नहीं। अरे घर पर मुसल्ला बिछा कर दे, इस्लाम का परचम लहराने लगेगा। गाड़ियां सजा कर दे, यही तो इस्लाम का परचम है। बेटियों को पर्दे में रख कर देख, यही तो इस्लाम का परचम है। जरा अपनी मस्जिदों को आबाद करके देख, यही तो इस्लाम का परचम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कहाँ डूबे हो, इस्लाम का परचम लहराने लगेगा। इस्लाम के परचम का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो खुद मुसलमान उसका दुश्मन आज ही लहरा सकता है। तौबा कर लो, अब ये जवानी नंगे नाच और गानों में नहीं होगी। अब ये जवानी दुरूद पाक में गुजरेगी, कलमे में गुजरेगी। लहरा गया, क्या सियासत का मामला है, क्या पार्टी का मामला है कि वोट दोगे तो इस्लाम का परचम लहराएगा। इस्लाम का परचम जमीनों पर नहीं दिलों पर लहराता है। अगर लहराना है तो फिर छतों पर नहीं, अपने दिलों पर इस्लाम का परचम। सुभान अल्लाह। बेशक जवानों, रसूलुल्लाह को पुकारने वालों, मैं आखिरी बात कहकर गुजर जाना चाहूंगा। आप हमेशा एक इश्तियाक रखते हैं और पढ़ते हैं हुजूर क्या दीदार हो जाए, लेकिन नहीं, तुम्हें कुछ ना कुछ तो अपने आप को तब्दील करना होगा। किस किस वो शेख सादी का हजरत एक मिसरा है, पंबा कुजा कुजा न हमा जिस्म दागदार शुद्ध, रुई कहाँ कहाँ रखें, पूरा जिस्म तो दागदार हो गया। हर तरफ तो एक जख्म रस रहा है, कहाँ कहाँ हम रुई रखें।
ये नौजवान किस किस तरफ हम बात करें सरेआम बिक रहा है। देखो उसकी बोलियां लग रही हैं, उसे मतलब नहीं है, बोलियां लग रही है। 4 पहिया चाहिए, 2 पहिया चाहिए, बिक रहा है। तभी जो बिके हुए होते हैं कोई औकात नहीं होती बिका हुआ माल। अरे बिकना था तो ससुराल में नहीं, अगर बिकना है तो जरा रसूलुल्लाह की बारगाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक वहां नहीं बिक रहे हैं, ससुराल में बिक रहे हैं। ससुर खरीद रहा है, बताओ कितने के बिक रहे हो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मौलाना औकाड़वी को एक खत आया कि हमारे गांव में एक जलसा करना है, आप हजरत तशरीफ लाई और मिलाद पढ़ दीजिएगा। खत का दौर था। मौलाना ने खत देखा, तारीख देखी, नोट कर ली कि इस तारीख में उस गांव में पहुंचना है। दोबारा खत इधर उधर हो गया, इत्तला नहीं हो पाई कि वहां क्या माहौल चल रहा है। मौलाना औकाड़वी अपने वक्त पर पहुंच गए, लेकिन जब देखा तो ना वहां शामियाना है, ना माइक है, ना कुछ है, ना फर्श बिछा है, कोई इंतजाम नहीं। गांव वालों से पूछा, अरे भाई आप ही लोगों का खत आया था कि यहाँ पर जलसा है, लेकिन ये जलसा तो दिखाई नहीं देता, क्या बात है। गांव के लोग जमा हुए, कहा मौलाना साहब हम माजरत चाहते हैं, हमने आपको खत तो लिख दिया था लेकिन दूसरा खत आप तक न पहुंच सका। असल में कुछ यहाँ ऐसे लोग हैं जो जलसा नहीं करने दे रहे हैं, कहते हैं अगर नबी का जलसा किया तो फिर यहाँ पर खून की नदियां बहेंगी, इसलिए जलसा नहीं होना चाहिए, वरना बातें इल्म गैब की होंगी, बातें नूरानियत की होंगी। मौलाना औकाड़वी ने कहा अच्छा नबी का जलसा नहीं होने दे रहे? कहा हाँ। पूछा ये बताओ यहाँ कोई मजबूत इंसान है जिससे लोग डरते हो? किसी कहने वाले ने कहा हाँ, नूरा डाकू है, जंगल में रहता है, उसकी एक आवाज पर लोग कांपते हैं, लेकिन है डाकू, उसके पास कौन जाएगा। औकाड़वी कहते हैं मुझे पता बताओ। पता बताया, जंगलों का रास्ता तय करते हुए डाकू के डेरे पर पहुंचे। डाकू ने देखा अल्लाह अल्लाह, डाकू के डेरे पर मौलाना का क्या काम। नूरानी चेहरा था, खड़ा हो गया, गर्दन झुका दी। साहब यहाँ क्या लेने आए हैं? डाकू का डेरा है, आप लोग नेक लोग हैं। कहा नूरा तेरे रहते हुए क्या नबी का जलसा ना होगा? कहा है कि नबी का जलसा नहीं होने देंगे। अल्लाह अकबर। नूरा डाकू ऊपर से नीचे तक कांप गया, बंदूक उठाई, कहा हजरत मैं गुनहगार जरूर हूं, मगर रसूल का गद्दार नहीं हूं, बताओ कौन है और किसकी मजाल है कि जो रसूलुल्लाह का जलसा न होने दे। चलिए आगे आगे मौलाना, पीछे नूरा डाकू जलसा गाह में पहुंचा, ऐलान किया जलसा होगा और आज के दिन होगा, और अगर किसी ने जबान चलाई तो नूरा डाकू की ये बंदूक होगी, गोलियां होंगी और शैतान का सीना होगा। खबरदार जो किसी ने पर मारने की कोशिश की। मौलाना औकाड़वी कहते हैं जलसा हुआ और मैंने देखा कि वही गुनहगार सियाकार, वही डाकू एक तरफ खड़ा अपनी बंदूक लिए पहरा दे रहा है। सुभान अल्लाह, पहरा दे रहा है। जलसा हो गया तो ऐलान किया कि कल सुबह कोई जबान न खोल दे, वरना खबरदार, नूरा डाकू का गुस्सा तुम नहीं जानते हो। मौलाना कहते हैं मैं चला आया, जलसा हो गया। कहते हैं 6 महीने नहीं गुजरे थे कि मेरे घर पर दस्तक हुई, दरवाजा खोला तो एक अनजान इंसान, मुशर्रा दाढ़ी, नूरानी चेहरा। मैंने पूछा कौन है? कहा मौलाना पहचानते नहीं? अरे नूरा डाकू हूं। कहा नूरा तेरा ये लिबास, ये नूरानी चेहरा, ये कैसे हुआ? कहा मौलाना तुम तो चले आए, मैं अपने डेरे पर गया, रात में सोया तो रसूलुल्लाह ख्वाब में आ गए। इरशाद फरमाया नूरा आज तुमने
हमारी अजमतों पर पहरा दिया है, आओ गले से लग जाओ, हम तुम्हें जहन्नमी से जन्नती बनाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बताओ, नूरा डाकू के डेरे पर अगर रसूलुल्लाह चरागा कर सकते हैं तो तुम्हारे ऊपर भी कर सकते हैं, मगर तुम्हें अपनी जवानियों को रसूलुल्लाह की शरीयत के लिए लगाना होगा। वो सही कह रहे थे कि एक दो दिन झंडे निकाल लिए, डीजों में नाच लिए, थरक लिए, और अपने आप को आशिक रसूल कह रहे हैं। याद रखना, इश्क का तकाजा ये है कि झंडे न लगाना पड़े, तुम्हारी सूरत बता रही हो कि ये मुस्तफा का गुलाम। सुभान अल्लाह। बताना ना पड़े, और बताना ना यहाँ बताना पड़े, ना कब्र में बताना पड़े। कब्र में लिटा दिया, बात चल गई है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं और कह दूं थोड़ा सा, इजाजत है? कब्र में लिटा दिया। जो लेटा कब्र में, वो उसकी दाढ़ी भी थी, और वो दाढ़ी में मेहंदी करके उसको सुर्ख करता था, सुन्नत थी। लिटा दिया, सब लोग चले आए। कब्र को चीरते हुए मुनकर नकीर बेदार आए, अंगूठा पकड़ के जो झंझोड़ कर उठाते हैं तो उठाया। मुर्दा बैठा सामने, मुनकर और नकीर की डरावनी सूरत। मुनकर ने सवाल शुरू किए, बताओ मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है? कहते हैं मुनकर ने सवाल किया, नकीर ने ऊपर से नीचे तक सूरत देखी, और कहते हैं अपना ये दाहना वाला जो बाजू है, उस बाजू से नकीर ने मुनकर को थोड़ा सी हरकत दी और इरशाद फरमाया, इससे क्या पूछ रहे हो कि इसका रब कौन है? अरे इसका तो चेहरा बता रहा है कि इसका रब अल्लाह है और इसका रसूल मुस्तफा जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पूछने की जरूरत नहीं है, इसके तो चेहरे से ही सब कुछ आया है, सब कुछ जाहिर है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, आज ये जुमला मैं अक्सर बोलकर अपनी बात को खत्म करता हूं, खत्म कर दूं। याद रखो, 56 मुल्कों में इस्लाम है, 56 मुल्क इस्लामी कहलाते हैं, लेकिन इस्लाम का कोई मुल्क नहीं है। इस्लाम आज भी परदेसी घूम रहा है, इस्लाम आज भी बेसाया घूम रहा है, इस्लाम आज भी बेयारो मददगार घूम रहा है। इस्लाम को आज भी कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं है। जिस घर में जाता है तो मुसलमान कलमा पढ़ने वाले इस्लाम को अपने घर में लाने को तैयार नहीं है। आए इस्लाम, अगर तू आ गया तो नमाजें पढ़ना पड़ेगी, अगर तू आ गया दाढ़ी रखना पड़ेगी, तू आ गया पर्दे में रखना पड़ेगा। इस्लाम कल भी बेयारो मददगार घूम रहा था, आज भी बेयारो मददगार है। कोई इस्लाम को अपने घर में पनाह देने के लिए तैयार नहीं। ये मुसलमान तैयार नहीं। ना ना ना, दाढ़ी रखवा दोगे? अभी तो शादी नहीं हुई यार, पता नहीं शादी पर दिक्कत ना हो जाए। दाढ़ी अभी से रखवाओगे, जमाना क्या कहेगा? जमाने की फिक्र है, मगर ये नहीं फिक्र है कि मेरा रसूल क्या कहेगा, मेरा नबी क्या कहेगा। सारे लोग बफर सिस्टम खा रहे हैं, खड़े खड़े फिर रहे हैं जानवरों की तरह। उन्हीं के बीच में एक बाबा बैठा, दस्तरखान बिछाया, अपना खाने लगा। किसी ने लड़के से, बाप से कहा, जाकर देखो एक जाहिल आदमी आ गया तुम्हारे यहाँ। ये बड़े लोगों ने अगर देख लिया तो कहेंगे कैसे देहातियों को बुलाते हैं, जिन्हें खाने का तरीका नहीं मालूम, सब खड़े खड़े खा रहे, वो बैठकर खा रहा है। पहुंचा, कहा बाबा जाकर कमरे में चुपके से खा लो, यहाँ ना खाओ, जरा रस्म देखा करो, रिवाज देखा करो, खड़े होकर खाते हैं। बाबा ने सबके सामने कहा, नादानो तुम रस्म और रिवाज देख रहे हो, हम मुस्तफा का मिजाज देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक एक मोमिन को इससे क्या गरज होती है कि जमाना कहाँ जा रहा है। मैं तो कहता हूँ शुक्रिया मनाओ उन अंग्रेजों का कि खड़े खड़े खा के चले गए, सिर्फ यहीं पर रुक गए। अगर वो उल्टे लटक कर खा के चले जाते तो ये कौम उल्टा लटक कर खा रही होती।
अपने बच्चों को टांग देती उल्टा बेटा खाओ, इसलिए कि अंग्रेज खा के चले गए हैं। याद रखो, दूसरी कौमों की पैरवी करने वालों, तुम्हें रसूलुल्लाह ने कहीं मोहताज नहीं छोड़ा है। तुम्हें खाने का तरीका रसूलुल्लाह ने दे दिया है, पहनने का तरीका रसूलुल्लाह ने दे दिया है। अरे दूसरों के पीछे वो चले जिनके पास रसूल ना हो, हमारे पास सुन्नतों की रोशनी है। हम जब इस्तंजा करने भी जाते हैं तो रसूलुल्लाह की सुन्नत हमारी रहनुमाई कर देती है कि तुम्हें कैसे इस्तंजा करना। सारी जिंदगी का एक एक लम्हा अगर तुम चाहो तो रसूलुल्लाह तुम्हारी पैरवी, तुम्हारी रहनुमाई करते हुए नजर आते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आपको ये कहना है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह, तो वो सूरत पैदा कर लो, वो माहौल घर का बना लो। जब लग जाए कि हाँ माहौल अच्छा हो गया, दुरूद पढ़ते जाओ, अर्जी लगाते जाओ, इंशाअल्लाह अगर कल्ब में सादिक जज्बा है तो रसूलुल्लाह की आमद जरूर होगी और तुम्हारे घर पर चरागा जरूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको तौफीक अता फरमाए, हमारी माँ बहनों को तौफीक अता फरमाए कि हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत का मतलब समझें और अल्लाह ने जो एहसान किया है उस एहसान का बदला एहसान के जरिए ही चुकाएं।